Hello, dear students. Welcome back to this YouTube channel, Physics Light, from an IITian's perspective. And myself, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, and मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो जेई मेन सेशन 2 के लिए काफ़ी यूज़फुल प्रूव होने वाले हैं और नीट स्टूडेंट्स के लिए भी इन क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होने वाले कॉन्सेप्ट्स का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जब भी कोई क्वेश्चन सामने आए, जैसे कि मान लो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही सोल्व कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो मैं सोल्व करूँ इसके पहले आप वीडियो को पॉज करें, खुद से सोल्व करने की कोशिश करें और चेक करें कि आप आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं। ओके, यदि आपका आंसर आ रहा है, इट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट्स वह काफ़ी डेवलप हो चुके होंगे और फिर आपको बस टाइम कंस्टेंट के साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी जेईई मेंस या नीट एज वेल एज एडवांस के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चेक कर सकते हैं आप। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड on a principal axis as shown, it is moving towards a convergent lens. Convergent lens means convex lens, focal length positive यदि ये एयर में रखा है तो। If the distance of object from lens axis x, लेंस से ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, x गिवन है। तो यदि दिया है कि x की वैल्यू 3f के बराबर हो और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इस वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है ना, ऑब्लिक डायरेक्शन, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जैसा कुछ दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी कुछ नहीं मानना है आपको। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ टाइम बाद कितनी होगी ये चिंता ही नहीं करना है आपको, बस ये बताना है कि एग्जैक्टली इस इंस्टेंट पर यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जैसी दिखाई गई है ऐसी है, तो इसी इंस्टेंट पर इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, या इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में जो पूछा है वो है स्पीड। स्पीड पूछा मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों आप थ्योरी जब आपने पढ़ी होगी क्लास में तो ध्यान से समझा होगा इस बात को। यदि मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है जिसका डिस्टेंस मैं u मान के चलता हूँ। ऑब्जेक्ट यदि रियल है तो हम जानते हैं इसकी कहीं पर इधर इमेज बनने वाली है जो कि v डिस्टेंस पे बनता है। लेंस की फोकल लेंथ मैं बोल दूंगा f। ओके, तो सिंपल सी बात है, ऐसी कोई रेज आएगी और वो इधर कन्वर्ज कर देगा इसको, यहाँ पर कहीं पर मान लिया दिस इज इमेज। ओके, तो पहली बात, कुछ फॉर्मूले जो हमें इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं वो एक होती है लेंस इक्वेशन, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से मैं डायरेक्टली v का एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करूँ तो बनना चाहिए uf अपॉन u प्लस f। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आता है हमारे सामने। एंड एक फॉर्मूला बनता है मैग्नीफिकेशन का जो बाय डेफिनेशन है v/u, और वो इस एक्सप्रेशन से निकल के आएगा f अपॉन u प्लस f। ठीक है, ये फॉर्मूला एक यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। और एक और चीज़, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी है v एट एन एंगल थीटा। तो सिंपल सी बात है, मैं इस वेलोसिटी के कुछ कंपोनेंट्स लिख सकता हूँ। एक हो जाएगा v cos थीटा विच इज़ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक हो जाएगा v sin थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और थीटा इस क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री, और u का वैल्यू भी मुझे पता है हाउ मच, दैट इज़ 3f। ठीक है, मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात है, वेलोसिटी के पास भी दो कंपोनेंट रहेंगे, एक हो जाएगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले हम फाइंड करते हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस तो फॉर्मूला क्या आएगा निकल के, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो m का वैल्यू कितना आने वाला है। अब ये माइंड में ओरली कैलकुलेट करने वाली चीज़ें हैं जो आप ध्यान से देखो कैसे कर सकते हैं। आपको f गिवन है, फोकल लेंथ f है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है दिस इज 3f, साइन कन्वेंशन यूज़ करोगे तो वो -3f रखना पड़ेगा। फोकल लेंथ लेंस की पॉजिटिव होगी। ओके, तो ये पूरा हमारा m का वैल्यू बनता है
और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस v cos थीटा, मैं उसका मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ, चाहूँ तो ठीक है यहाँ पर मैं आई कैप लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखोगे तो ये कितना बनता है, नीचे -3f प्लस एफ हो जाएगा -2f, एफ से कैंसिल हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू रखोगे तो ये फाइनली v/8 आई कैप जैसा कुछ बन रहा होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसका फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, ठीक है। आई रिकमेंड यू टू डिराइव दीज एक्सप्रेशंस, ओके। फ्यूचर में भी मैं कोई थ्योरी वाला वीडियो अपलोड करूँगा और ऑप्टिक्स का, तो उसमें ज़रूर आप चीज़ें सारी देख पाओगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले में ये जो पार्ट इसको कैलकुलेट किया -1/2 बन रहा है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये वाला कंपोनेंट है v sin थीटा। साइन थीटा का वैल्यू हम जानते हैं कितना दिया है, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 v, और इसको मैं ऊपर की तरफ डायरेक्शन में तो जे के बोल दूंगा। कितना बनता है ये बनता है -√3/4 v जे के। ध्यान रखना माइनस जे के पे मतलब कि नीचे जा रहा होगा। अब सिंपल सी बात, हमें स्पीड चाहिए, तो स्पीड ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इन दोनों परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ का स्क्वायर का सम, तो ये हो जाएगा v तो मैं ले लूँगा कॉमन, यहाँ हो जाएगा 1/8 स्क्वायर प्लस दिस इज़ 3/16, इसको भी मैं लिखे देता हूँ, दिस इज़ 1/64 प्लस, ओके। ध्यान से देखिएगा, मैं स्क्वायर करके ऐड कर दिया हूँ चीज़ों को, और यहाँ पर v बनने वाला है बाहर। कितना बनेगा, ये रूट के अंदर 64 कर दूंगा, ये हो जाएगा अपना 1 टाइम 3, दिस इज 12, और ये बनने वाला है रूट के अंदर v, तो ये बन जाएगा सिंपली √13/8 v। आई थिंक दिस इज द फोर्थ ऑप्शन, ओके। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सोल्व द क्वेश्चंस। बिल्कुल पेशेंस रखकर चीज़ों को याद रखकर आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ओके। दैट्स इट, ओके। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, देखिएगा ध्यान से। 2 डिस्क आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, जैसा डायग्राम में दिख रहा है कि एक बड़ी डिस्क एक छोटी डिस्क है। द एक्सेस ऑफ बोथ द डिस्क आर फिक्स्ड, दोनों की एक्सिस फिक्स कर रखी है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है। दे कैन ओनली रोटेट, ओके। ए फोर्स एफ हैज़ बीन अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन लार्जर डिस्क पर ये एफ फोर्स टेंजेंशियली लगा हुआ है। क्या करेगा ये, सीधी सी बात है, इस पॉइंट के अबाउट ये फिक्स्ड है, तो ये डिस्क जो है रोटेट होने की कोशिश करेगी इस तरह से। एज्यूमिंग सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस, छोटी वाली डिस्क इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है, इस पॉइंट के अबाउट, और बड़ी वाली डिस्क इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है। तो होने क्या वाला है, जब ये बड़ी वाली डिस्क घूमने की कोशिश करेगी तो ये इसके कॉन्टैक्ट में और यहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तो ये बड़ी वाली डिस्क इस छोटी डिस्क को ऐसे घुमाने लगेगी, है ना, ये ऐसे घूमने लगेगी ये वाली डिस्क, और ये वाली डिस्क ऐसे घूमने लगेगी ड्यू टू फ्रिक्शन कौन किसके ऊपर लगा रहा होगा, तो सीधी सी बात है, रिलेटिव मोशन का जो टेंडेंसी है वो m1 बड़ी वाली डिस्क के पास है, छोटी वाली डिस्क उसको रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। जो छोटी वाली डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन इधर लगने वाला है और इसके ऊपर इधर लगेगा, ओके। सो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर डिस्क। अब देखिए क्वेश्चन हो गया रोटेशनल डायनामिक्स का, हमसे पूछा है फाइनली एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर डिस्क। तो मैं एक बार डायग्राम रीड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर ये हो गई एक बड़ी वाली डिस्क और ये हो गई छोटी वाली डिस्क, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया इसका सेंटर, यहाँ पर सेंटर से सीधी सी बात है, इसकी जो रेडियस है r1 डिस्टेंस दूर एक फोर्स लगता है F1। ये F1 फोर्स पॉइंट A के अबाउट इस पर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं टॉर्क लिख सकता हूँ, टॉर्क ऑन A, टॉर्क ऑन डिस्क 1, इसको डिस्क 1 नाम दे देते हैं, दिस इज डिस्क 2। कितना हो जाएगा, तो F इंटू R1 इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मास गिवन है m1, इसका मास गिवन है m2, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन में बोल दिया अल्फा 1, तो ये हो जाएगा I1 इंटू अल्फा। आई कितना हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 1। सीधी बात है। अब जब डिस्क घूमने लगती है तो सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन एस्टेब्लिश होने वाला है। तो एक बार यहाँ पर मैंने गड़बड़ की, देखिएगा क्या बात है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन आने वाला है, मतलब ये छोटे वाले डिस्क को फ्रिक्शन ही घुमाएगा।
तो छोटी वाली डिस्क के पर्सपेक्टिव से देखें तो उस पर एक फ्रिक्शन यहाँ लगने वाला है और वही फ्रिक्शन इतना अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर लग जाएगा। सो दिस कैन नॉट बी द नेट टॉर्क। नेट टॉर्क क्या होने वाला है चेक कीजिएगा आप लोग। तो मैं बोलूँगा ये बनेगा F माइनस F इंटू आर इक्वल टू m1r1 स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फ़ा 1। अभी क्या बात है बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। यदि आप बड़ी वाली डिस्क का FBD बना के बात करते हैं तो आपको इसे क्लियर कट चीज़ें समझ में आएगी कि एक तो ये एक्सटर्नल फोर्स था इसे ही F जो इसको इधर घुमाने की टेंडेंसी करता है, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क, और यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंजेंशियली फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा जिसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा। लेकिन फाइनली जो मेन फोर्स है वो ज़्यादा है तो डिस्क ऐसे रोटेट करेगी, तो ये वाला टॉर्क कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो नेट टॉर्क में उसका टॉर्क हमने माइनस करना पड़ेगा। आई होप सिचुएशन इज़ क्लियर। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है मेरे पास। अब मैं डायनेमिक्स की बात करूँ एक डिस्क टू की फॉर डिस्क टू क्या बनने वाला चेक करो। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ फ्रिक्शन, जो उसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो फ्रिक्शन सेकंड डिस्क के लिए टॉर्क का इक्वेशन बनने वाला है F इन, हाँ एक बात और, दिस इज हैज टू बी R, F इंटू R2, ये हो जाएगा दिस डिस्टेंस इज R2 यहाँ से यहाँ तक का, ये हो जाएगा I2 M2 R2 स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फ़ा 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। और आई थिंक मुझे अल्फ़ा 2 ही फाइंड करना है, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉलर डिस्क। ठीक है, अब एक बात क्लियर है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में मूव करती है, मतलब ये पॉइंट का कॉमन एक्सीलरेशन होने वाला है ए। लीनियर एक्सीलरेशन बोल रहा हूँ, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोल रहा हूँ। तो डिस्क वन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ए इक्वल टू आर अल्फा जो होता है, तो दिस शुड बी इक्वल टू R1 अल्फा 1, दिस ऑल्सो इक्वल टू R2 अल्फा 2। ओके, तो मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 में एक रिलेशन है। आई थिंक दिस सिचुएशन इज क्लियर। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं एक बार फिर से लिखने की कोशिश करूँ तो चेक करूँ ऐसा बन रहा है क्या, F माइनस F इक्वल टू m1r1 बाई 2 इंटू अल्फ़ा 1। अल्फ़ा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा 1 को लिख सकता हूँ R2 अल्फ़ा 2 अपॉन, यहाँ से अल्फ़ा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा 1 को मैं लिख रहा हूँ R2 अल्फ़ा 2 अपॉन R1। ठीक है, तो ये R1 से R1 भी कट जाएगा, तो सिंपली यहाँ क्या बचा है m1 बाई 2 R2 अल्फ़ा 2। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं फ्रिक्शन का वैल्यू लिख पा रहा हूँ, ये हो जाएगा m2 R2 बाई 2 इंटू अल्फ़ा 2। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा इसमें, तो फाइनली मुझे कुछ इक्वेशन मिलने वाली वो ऐसी रहेगी, F माइनस m2 R2 बाई 2 इंटू अल्फ़ा 2 इक्वल टू m1 बाई 2, दिस इज R2 अल्फ़ा 2। फाइनली मुझे अल्फ़ा 2 लिखना था, तो अल्फ़ा 2 देखिए क्या बन रहा है, अल्फ़ा 2 बन जाएगा हमारा, ये 2 इधर जाके रहेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इसी की प्रैक्टिस आपको करना है कि भाई बहुत सारी चीज़ें बिना लिखे आप लोग कर पाओ। तो दैट इज़ 2F। ओके, और ये बन जाएगा सिंपली m1 R2 कॉमन आ जाएगा, R2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2। कौन सा ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है, ये m2 है। ओके, तो ये बन रहा है अपना 2F ऑन R2 m1 प्लस m2, ऑप्शन फर्स्ट बन रहा है। ओके, तो यू कैन चेक दिस इज आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ये बन रहा है, यस।